कह रहा मैं कल प्रदीप चौधरी के लिए किसी न किसी गांव में आपको वोट मांगते हुए नजर आऊंगा। कैराना लोकसभा से बाद में फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा में शुरू होगी। राहुल गांधी भी यात्रा निकाल ले। स्वाभिमान पे जब कभी इंसान को ऐसा लगेगा कि हर एक हिंदू ने बड़ी प्रबलता के साथ, लेकिन जब आप पाकिस्तान को डरा रहे, आप चीन को डरा रहे कि मिहिर भोज जी गुज्जर थे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। एफिडेविट जारी करें। मिहिर भोज जी वाकई ईमानदारी से राजपूत थे। इस बार 400 पार तलवे चाटने वाले लोग हैं, कुछ तलवे घिसाने वाले लोग हैं। तो राजपूत समाज अपने आप को पूरे देश में ठगा महसूस कर रहा है। चाहे वो ब्रजभूषण जी का मसला हो, चाहे धनंजय जी का मसला हो, चाहे राजा भैया का मसला हो, लेकिन वो श्रवण विहीन करना चाहती है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम ननौता ब्लॉक के कल्लरपुर गांव में हैं और कल्लरपुर गांव में राजपूत समाज की एक संपर्क यात्रा के तहत कार्यक्रम हुआ है और इसमें बड़े किसान नेता और ओजस्वी वक्ता ठाकुर पूरन सिंह भी पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है और आखिर क्यों इस संपर्क यात्रा को करने की जरूरत पड़ी है। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में आपका। क्यों ये यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है? सबसे पहला सवाल तो ये है। देखो, वैसे तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि भाई यात्रा हम इसलिए निकाल ले कि भाई ये कोई अलग विषय है। राहुल गांधी भी यात्रा निकाल ले, मोदी जी भी यात्रा निकाल ली, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सबने निकाल ली। अपने स्वाभिमान पे जब कभी इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे स्वाभिमान को, मेरे समाज को या मेरी पार्टी को कहीं नुकसान हो रहा, तो फिर लोगों के पास तक जाना, जनता के पास तक जाना, जनार्दन के पास तक जाना, ये सब लोगों का धर्म बना है कि भाई स्वाभिमान की लड़ाई को हम लोग लड़े कैसे, इस स्वाभिमान को प्राप्त करें। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वाभिमान को ठेस पहुंची है? देखो, सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी, सन 2019 में भारतीय जनता पार्टी, राजपूत समाज हो, त्यागी समाज हो, मैं तो कहूं कि भारत के हर एक हिंदू ने बड़ी प्रबलता के साथ सरकारें बनाई, एक विश्वास के साथ। और हम ये नहीं कह रहे कि उस विश्वास में कहीं हम ये महसूस कर रहे कि वो विदेशी चाहे कूटनीति हो, चाहे देश में सड़कों की बात हो, हम ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। लेकिन जब आप पाकिस्तान को डरा रहे, आप चीन को डरा रहे, आप इतना बड़ा कोरोना काल अपने आप में महसूस कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को यह भी विचार करना चाहिए कि चुनी हुई सरकार का एक सांसद और जब अपने समाज के साथ खड़ा होकर ये कहे कि मिहिर भोज जी गुज्जर थे और मैं अपने समाज के साथ खड़ा, चाहे मेरी सांसदी चली जा, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने 36 जाति के हिंदुओं की वोट ली, तब आप सांसद बने, तो आपका कोई धर्म नहीं बनता कि आप एक जाति के लिए खड़े होकर इन शब्दों का प्रयोग करें। आपका धर्म यह था, आप कहते मेरे लिए राजपूत भी इतना ही है, मेरे लिए गुज्जर भी इतना ही है, मेरे लिए जाट भी इतना है, मेरे लिए त्यागी भी इतना है। अगर गुज्जर समाज आंदोलन करे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भाई मैं इस आंदोलन में किसी महापुरुष की जाति बदलने में कोई योगदान नहीं दे सकता। 7 अप्रैल को जो महाकुंभ बुलाया गया है उसमें निर्णय लेने की बात है, तो निर्णय के रूप में बात करें तो क्या निर्णय ये भी हो सकता है, इसकी कोई संभावना है कि राजपूत समाज वर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी को वोट भी कर सकता है? ऐसे निर्णय की संभावना, उम्मीद है कहीं? देखो, मैं पहली एक मीटिंग में ये कहा था कि हम किसी जाति के और किसी पार्टी के विरोधी है ही नहीं। मैं पूरी ईमानदारी से और अपनी समिति से मतलब अलग होकर एक बात ये कह रहा कि यदि हमारे माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी कल ये एक एफिडेविट जारी करें, प्रेस वार्ता करें कि भाई मेरे और मेरे लड़के से एक भूल हुई, मिहिर भोज जी वाकई ईमानदारी से राजपूत थे और हमने जो गलती करी उसका हम पश्चाताप करेंगे, और वाकई मैं आज ये साबित करना चाहता हूं कि मिहिर भोज जी राजपूत थे। हम लोगों का गुज्जर होने के नाते अधिकार है कि महापुरुषों की मूर्ति लगावें, हम क्षत्रिय मिहिर भोज जी की मूर्ति लगावें, ना कि गुज्जर प्रतिहार मिहिर भोज जी की। तो मैं दावे से कह रहा, मैं कल प्रदीप चौधरी के लिए किसी न किसी गांव में आपको वोट मांगते हुए नजर आऊंगा। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तानाशाही का रवैया अपनावेंगे, एक जाति के लिए काम करेंगे, तो पंचायत में निर्णय तो समाज लेगा, लेकिन समिति जो निर्णय समाज का होगा उस पर खरी उतरने का पूरा प्रयास करेगा। कल प्रदीप चौधरी से हमारे प्रताप राठौर जी ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि
बातचीत राजपूत समाज के लोगों से जारी है। पार्टी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं होगी, सब भाजपा को वोट देंगे, मोदी योगी को वोट देंगे। तो इससे कहां तक, क्या आप तक भी कोई मैसेज आया है? देखो कभी कभी ना अहम और वहम है। अहम तो उन्हें ये है कि भाई इस बार 400 पार, तो ये अहम है। और वहम उन्हें ये है कि वो राजपूत समाज के उन लोगों के साथ बैठकर चर्चा कर लेंगे जिन लोगों का समाज मतलब अभी बात भी नहीं कर पाया, समाज उन लोगों से जिनके साथ वो चर्चा कर रहे। मैं पहले भी कहा था कुछ तलवे चाटने वाले लोग हैं, कुछ तलवे घिसाने वाले लोग हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस समाज की, खासकर मैं समिति और राजपूत समाज की बात करूं तो इसकी कोई ठेकेदारी ना लेवे, क्योंकि इस बार अहम और बहम का दोनों का इलाज करा जाएगा। आप मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं, और तो वहां किस तरह का माहौल आपको राजपूत समाज में नजर आ रहा है? देखो राजपूत समाज अपने आप को पूरे देश में ठगा महसूस कर रहा है, पूरे देश में, चाहे वो ब्रजभूषण जी का मसला हो, चाहे धनंजय जी का मसला हो, चाहे राजा भैया का मसला हो। हम लोग बहुत लंबे समय से एक चीज महसूस कर रहे हैं कि सहारनपुर पे परंपरागत तरीके से सांसद जगदीश राणा जी भी रहे, चाहे वो गाजियाबाद की सीट हो, गौतम बुद्ध नगर की सीट हो। मतलब कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये नहीं कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इतने विरोध के बावजूद भी प्रदीप चौधरी को टिकट दे सके बीजेपी, ये हमें टक्कर देने के लिए, तो फिर बीजेपी सहारनपुर पे, मेरठ पे और गाजियाबाद पे भी सवर्ण समाज के व्यक्तियों को टिकट देके अपनी नाराजगी को कम करने का प्रयास कर सकती थी। लेकिन वो सवर्ण विहीन करना चाहती है, वो दलित और पिछड़े पर राजनीति करना चाहती है। दलित भी हमारे भाई है, पिछड़े भी हमारे भाई है, देश को बांटने का काम सरकारें ना करें। मुजफ्फरनगर पर भी ठाकुर नंदकिशोर पंडित जी टिकट मांग रहे थे, उनका भी टिकट नहीं हुआ। आप मुजफ्फरनगर का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, मुजफ्फरनगर का बिल्कुल नाम है, क्योंकि ये यात्रा कैराना लोकसभा से बाद में फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा में शुरू होगी। और सबसे पहला जो हमारा ब्लॉक है वो बुढ़ाना ब्लॉक है, क्योंकि थाना भवन से बाद में हम बुढ़ाना ब्लॉक जाएंगे, बुढ़ाना ब्लॉक से बाद में फिर हम सरदाना ब्लॉक जाएंगे, सरदाना से बाद में फिर हम खतौली ब्लॉक जाएंगे, और खतौली से फिर चरथावल ब्लॉक, और चरथावल से फिर देवबंद ब्लॉक होते हुए सहारनपुर लोकसभा में ये प्रचार और अपने लोगों को 7 तारीख में आने के लिए आह्वान करें। तो ये माना जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव का असर कैराना में दिखेगा वो मुजफ्फरनगर में भी दिख सकता है, मेरठ में भी दिख सकता है। ये अगर आप समझो जो कैराना लोकसभा है इसका असर नहीं है, ये पूरे देश और पूरे प्रदेश की सीटों पे 7 तारीख के बाद असर दिखना शुरू होगा।